हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिलेशनशिप। तो अल्टीमेटली ऑनलाइन रिलेशनशिप में होने वाले कितने नुकसानात हैं, सारे नुकसान की हम एक लिस्ट बना रखी है हमने। उस लिस्ट को हम आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं वन बाय वन। लैक ऑफ फिजिकल प्रजेंस, मतलब आपको लगेगा कि उस बंदे के साथ तो मैं हूँ, लेकिन साथ होकर भी आप साथ नहीं हो। बिकॉज द रीज़न इज़ दैट आप फिजिकल टच वुड में नहीं हो, आप इमोशनल इमोशनल लेवल पे एक दूसरे को हो रहा है, समझ रहे होंगे एक दूसरे को, बट फिजिकल आप टच फीलिंग इमोशन फील नहीं कर पा रहे, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं फील कर पा रहे, टच नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, लाइक दिस। आप आप एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हो, आप एक दूसरे को इस टच की वजह से आपको लॉनलीनेस वाली फीलिंग होगी, आपको अकेला अकेलापन सा फील होगा इस रिश्ते में। तो ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मिसकम्युनिकेशन, जो कि ऑनलाइन रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन होता है, उस इसके रीज़न होते हैं लाइक आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। आप सामने वाले के टोन को नहीं समझ पा रहे हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो, एंड उसके फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं समझ पा रहे हो। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से आप एक रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन इसी वजह से होता है। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, दोनों में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है। वर्बल कम्युनिकेशन आप बात करके आप बता दोगे कि हाँ ये चीज़ ये है, ये वो प्रॉब्लम है, ये वो। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके चेहरे से दिख जाता है, आपकी बॉडी से दिख जाता है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। कैट फिशिंग एंड डिसेप्शन, ये एक इंग्लिश का टर्म है, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक ऑनलाइन रिलेशनशिप में। आपको इनकाउंटर की धमकी दे सकता है कोई ऑनलाइन रिलेशनशिप में। आपके साथ लोग एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के बाद आपको ऐसे मिसलीड कर सकते हैं कि आपके बॉडी के ऑर्गन बेच सकते हैं, ये भी होता है। एक ऑनलाइन रिलेशनशिप में आपका फाइनेंशियल स्कैम हो सकता है, आपसे ऑनलाइन पैसे ले सकते हैं लोग, बिकॉज आप प्यार में हो उस शख्स के, उसने एक ऐसा कनेक्शन बना लिया पहले आपके साथ, और फिर वो आपसे कुछ भी करवा सकता है, दे अकॉर्डिंग टू दैम रीड, उसकी जो नीड है उसके हिसाब से, या फिज़िकल अब्यूज़ कर सकता है ऑनलाइन रिलेशनशिप में। और ऐसे बहुत सारे, या फिर आपने ऑनलाइन रिलेशनशिप में आपने वीडियो कॉल पे बात कर ली, कुछ कर ली, या न्यूड पिक्चर सेंड कर दी, तो बाद में वो न्यूड पिक्चर, वो न्यूड से रिलेटेड कुछ भी, वो सारे वो डेटा को लेके वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, और इन फ्यूचर आपको इनकाउंटर की धमकी दे सकता है। तो ऑनलाइन रिलेशनशिप में ऐसे बहुत सारे केसेस बहुत कॉमन है, होते रहते हैं। एक केस में ऐसा भी आया था कि एक इंसान की बॉडी के ऑर्गन भेज दिए, इंडिया की बात नहीं है, ये यूएसए की बात है। उसको ऑनलाइन रिलेशनशिप में पहले लाया, फिर चैट होती रही। एक दिन उससे उसके घर का लोकेशन मांग लिया, लोकेशन मांगने के बाद उसके घर पे उस दिन कोई नहीं था उस आसपास में, उसके पास वो गए और उसकी बॉडी के ऑर्गन निकाल के भेज दिए गए। तो ऐसा होता है, तो सेफ योर सेल्फ फॉर दिस काइंड ऑफ अ मिस्टेक। ट्रस्ट इशू तो बहुत ज़्यादा रहता है ऑनलाइन रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत 80 to 70% लोग ऐसे हैं कि होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। बट ऑनलाइन रिलेशनशिप में आपको समझना चाहिए कि किस पे ट्रस्ट करा चाहिए और किस पे नहीं। तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन रिलेशनशिप में 6 महीने बात करा, या 2 महीने 1 महीने बात करा और आप उसके लिए पागल ही हो गए। ऑनलाइन रिलेशनशिप में अगर आ रहे हो तो इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी, इट्स वेरी टाइम टेकन प्रोसेस। आप उसमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल दो, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ वी बोथ आर कंपेटेबल टू ईच अदर, हम एक दूसरे के लायक भी है या नहीं। तो वो सारी चीज़ों को टाइम लगने में टाइम दो। अगर ऑनलाइन रिलेशनशिप में हो, फिजिकल अगर आप ऑफलाइन रिलेशनशिप में हो तो आप फेस टू फेस जाकर कह सकते हो, सुन भी सकते हो, सुना भी सकते हो। लेकिन ऑनलाइन रिलेशनशिप में आपका एब्यूज़ भी होता रहेगा। आपको मैनिपुलेट करने के बाद लोग आपको प्यार में पागल करने के बाद आपसे बात नहीं करेंगे और आप उसके लिए पागल रहोगे। तो वो कहीं ना कहीं एक गलती है, तो वो गलती ना करो आप। अब मैं चाहता हूँ कि उन सारी गलतियों से बचो, तो इस तरह की मिसलीडिंग से अपने आप को बचाओ। टाइम जोन का इशू रहता है ऑनलाइन रिलेशनशिप में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया में हूँ और कोई पेरिस
अगर मैं इंडिया हूँ और पेरिस में हम एक दूसरे से बात करें, मैं सो रहा हूँ, वो उठ रहे हैं, और हम दोनों का एक टाइम मैच नहीं हो पाता, उस टाइम की वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम का इशू रहता है। और कभी कभी वीडियो कॉल पे या व्हाट्सअप चैट पे लोग बात कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो उस ऑनलाइन की वजह से ऑनलाइन दिख रहा है, या फिर लास्ट दिन उसने उस टाइम देखा था और फिर वो टैक्स नहीं कर पाया, और ना कर पाने की वजह से भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट इशू होता है कि यार मैंने उसका स्टेटस देखा था या ऑनलाइन थी वो उस टाइम, उसके बाद मैंने मैसेज भी भेजा, उसने रिप्लाई नहीं करा। हो सकता है इंसान बहुत बार मैसेज सीन करके छोड़ देता है, उसका रिप्लाई नहीं दे पाता है, बिजी होते हैं बंदे, रियल में जेन्युइन प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों की, लेकिन बहुत से लोग आपको जानबूझ के इग्नोर करते हैं। तो ऑनलाइन रिलेशनशिप में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप इस प्रॉब्लम को समझो, कोशिश करो कि फेस टू फेस बात करें, इंसान से मिल के बात करें। इससे आप सीखोगे भी और सिखाओगे भी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, आप इमोशनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझ पाओगे। ऑनलाइन रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी होती है एक्सेसिंग एंड कंपेरेबिलिटी। मतलब मैं इसकी बात करूँ तो लोग रियल में होते कुछ और हैं और ऑनलाइन में कुछ और दिखाते हैं। तो जेन्युइन जो होता है ना, वो जेन्युइन चीज़ें शो नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, एक बंदा टी शर्ट और पैंट पहनने वाला है, लेकिन ऑनलाइन वो कन्वर्सेशन करेगा तो बहुत अच्छे से रेडी होके एवरीथिंग होके तब वो बात करता है। मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन केसेस में देखा गया है, लड़कियां बिल्कुल भी वैसे नहीं रहती हैं, बट जब वो बात करती है किसी से, पूरा मेकअप सब कुछ रेडी होके तब बैठ के वो बात करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ऑनलाइन रिलेशनशिप में सामने वाला रियलिटी नहीं शो करना चाहता, अपने अपने गुड अच्छे अच्छे पैटर्न को वो दिखाएगा या अच्छी चीज़ों को दिखाएगा, रियलिटी नहीं दिखाता ऑनलाइन रिलेशनशिप में। तो आप किसी के साथ ऑफलाइन रहोगे ना, तो आप उसकी रियलिटी को, उसको रियल में समझ पाओगे कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो कोशिश करो कि रियल में समझने की इंसानों को। इमोशनल डिपेंडेंसी मतलब ऑनलाइन रिलेशनशिप में आप कभी कभी ऐसे केस होते हैं कि आप उस पर इमोशनली डिपेंड हो जाओगे कि यार यही सब कुछ एंड ऑल दैट, आपको सब कुछ ऐसी वाली फीलिंग आएंगी। कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिपेंड हो जाते हो उस शख्स के, उसके आदी हो जाते हो, उसके एडिक्टर हो जाते हो। तो ऑनलाइन रिलेशनशिप का ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आप इसको ऑफ करो। अब रियल लाइफ में आप किसी के साथ रहोगे ना, तो इतना उसके लिए पागलपन फील नहीं होगा, उसके लिए इतने क्रेजी नहीं होगे। लेकिन ऑनलाइन में आप बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हो उसके लिए। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, इसको बचो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को इस चीज़ से। सोशल आइसोलेशन मतलब ऑनलाइन रिलेशनशिप में आने के बाद लोग सोशली कनेक्ट होना भूल जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, वो रियल लाइफ में लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते, एक फ्रेंड्स नहीं बना सकते, मिल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन रिलेशनशिप में वो दिन रात अपने पार्टनर से चैट करते रहेंगे, तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। तो ऑनलाइन अगर ऑफलाइन होगा तो आप 10 मिनट बात करके आपकी फुल वो डिज़ायर फुलफ़िल हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन में वो ही उस लेवल का डोपामिन, उस लेवल की हैप्पीनेस फील करने के लिए आपको, अगर ऑफलाइन में 10 मिनट लगते हैं, ऑनलाइन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या मोर देन इससे भी ज़्यादा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये इसका ड्रॉबैक है। तो आप सोशली सोशली आइसोलेट हो जाते हो, तो इस चीज़ से अपने आप को बचाओ। रिस्क ऑफ ऑनलाइन रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप में बहुत सारे रिस्क होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बात कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, 1 साल 2 साल या 6 महीने कुछ भी हो गया, लेकिन रियल लाइफ में जब उसको फेस टू फेस आप मिलने गए, आपको वो अच्छा ही नहीं लगा, अट्रैक्ट ही नहीं हुआ उसकी तरफ रियल लाइफ में। बट कम्युनिकेशन में आप उसके साथ अट्रैक्ट हो रहे थे, बट फिजिकल अपेयरेंस में आप हो नहीं पा रहे हो। तो ये इशू कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि आप, वो दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे थे, बात करने के बाद अब वो दोनों मिलने जाते, तो लड़का लड़की को देख के भाग जाता है, कभी कभी लड़की लड़के को देख के भाग जाती है, वो दोनों आते ही नहीं, फिर दोबारा कन्वर्सेशन भी नहीं करते। तो हाँ, ये भी एक ड्रॉबैक है। और ऑनलाइन रिलेशनशिप में आपके साथ फाइनेंशियल स्कैम हो सकता है, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया आपको। आपके कोई बॉडी के पार्ट्स भी बेच सकता है, ये भी एक स्टोरी में मैंने किसी वीडियो में देखा था। तो ऐसा हुआ था, कहीं ना कहीं एक आर्टिकल में भी आया था। तो ये ऐसे और आपके ऑर्गन्स के साथ खेला खेला जा सकता है, आपके ऑर्गन्स बिक सकते हैं। और ऑनलाइन रिलेशनशिप में आप पता नहीं किस वो शख्स है क्या, आपने उसको जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, आप उससे वाकिफ़ नहीं, उसकी कम्युनिटी से, वो किस कम्युनिटी से आता है, किस किस कल्चर से आता है, किस माशरे से आता है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है। तो ये भी आपके पास ड्रॉबैक है। तो देर इज, मैंने आप 1 to 1 आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए, इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करो
कि हम ऑफलाइन मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, और फेस टू फेस मिलके अगर आपको कोई अच्छा लगता है फेस टू फेस अप्रोच करो, फेस टू फेस बात करो, उसमें बेनिफिट है आपका। आपका बेनिफिट, फॉर एग्जांपल मैं इस बेनिफिट की बात करूँ तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा आएगा, आप इंसानों को ह्यूमन डीलिंग सीखोगे, आप ह्यूमन डीलिंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग सीखोगे, आप फेशियल एक्सप्रेशन को समझ पाओगे, आप इमोशनल एक्सप्रेशन को समझ पाओगे, आप अपनी भावनाओं को सामने वालों को बता पाओगे और दूसरे की भावनाओं को समझ पाओगे। इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप फेस टू फेस होकर बिल्ड कर पाओगे। और फिजिकल टच, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आपको बॉडी को एक कंफर्ट दूसरे पर्सन के लिए, वो एनर्जी को आप फील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई आपको ऐसे टच कर रहा है तो आपको कैसा फील होगा, लेकिन कोई ऐसे टच कर रहा है तो कैसा फील होगा। तो ये, और सामने वाले के इंटेंशन को आप ऑफलाइन में ज़्यादा समझ सकते हो, ऑनलाइन में बहुत रेयर है। इट्स यहाँ तक के वीडियो के लिए आपका शुक्रिया, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अच्छे टॉपिक्स को लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर।